टू और मोर टेबल से रिट्रीव हो रहा है। ठीक, जब डेटा अगर हमें एक या एक से अधिक मतलब कम से कम दो या दो से अधिक टेबल से जब डेटा को हम रिट्रीव करते हैं, दो या दो से अधिक टेबल से जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ज्वाइंस। उसके लिए क्या यूज करते हैं? ज्वाइंस। ठीक, तो ज्वाइंस returns the data from more than two tables that are being joined. Joins return the data from more than from two or more than two tables on which the data on which the joins is performed. तो इसका मतलब क्या है कि एक टेबल और दूसरे टेबल से अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ज्वाइंस। क्या यूज करते हैं? ज्वाइंस। तो इसीलिए लिखा गया है it is a query in which data is retrieved from two or more tables. From two or more tables. ठीक, तो अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं या ऐसा इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाह रहे हैं, रिट्रीव के लिए कौन सी क्वेरी चलती है? रिट्रीव के लिए चलती है सेलेक्ट ऑपरेशन। क्या चलता है? रिट्रीव के लिए सेलेक्ट ऑपरेशन। तो ऐसा मान लीजिए कि हमें एक टेबल से कुछ डेटा चाहिए या कुछ कॉलम की वैल्यू हमें एक टेबल से चाहिए और कुछ कॉलम की वैल्यू हमें दूसरे टेबल से चाहिए। कुछ कॉलम की वैल्यू हमें एक टेबल से और कुछ कॉलम की वैल्यू हमें दूसरे टेबल से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उन दो टेबल्स को जोड़ेंगे। उन दो टेबल्स को जब जोड़ेंगे उसी ऑपरेशन को बोलते हैं ज्वाइंस। क्या बोलते हैं? ज्वाइंस। ठीक, जनरली टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, दो टाइप्स का ज्वाइंस होता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, दो टाइप्स का ज्वाइंस होता है। फर्स्ट इज इनर ज्वाइन एंड सेकेंड इज आउटर ज्वाइन। दो टाइप्स के ज्वाइंट्स होते हैं, पहला होता है इनर ज्वाइन और दूसरा क्या होता है? आउटर ज्वाइन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बात करें इनर ज्वाइन की। So what is joins? When we have to retrieve the data from two or more than two tables, then we can use joins. Generally joins are of two types. First is inner join and second one is outer join. Once again we have to understand what is joins. When we have to retrieve the data from two or more than two tables, means suppose we have to retrieve some information from some information that resides in one table and some information that resides in another table, then for that retrieval of information we use joins. Generally joins are of two types. First is inner join and second one is outer join. First is inner join. हम बात करते हैं इनर ज्वाइन की। ठीक, इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन returns the matching rows from the tables that are being joined. Inner join returns the matching rows from the tables that are being joined. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो टेबल है, सबसे पहला एक कंडीशन ये है कि दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल में कॉमन होना चाहिए। एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। वन
attribute must be common in both the tables to perform joins। ठीक, तो जब भी हमें ज्वाइंस परफॉर्म करना हो, तो दोनों टेबल पे हम ज्वाइन ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट जरूर ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल में क्या हो, कॉमन हो। ठीक, अब इनर ज्वाइन क्या करता है? इनर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। दोनों टेबल में, मान लीजिए पहले टेबल से हमें इस कॉलम वन की वैल्यू चाहिए और दूसरे टेबल में हमें कॉलम 2 की वैल्यू चाहिए, तो कॉलम 1 और कॉलम 2, अब ये जो एट्रीब्यूट कॉमन होगा, ये जो एट्रीब्यूट दोनों में कॉमन होगा, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो कॉमन वैल्यू होगा उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इसीलिए बोला गया है इनर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। इनर ज्वाइन returns the matching rows from the tables that are being joined। ठीक, इनर ज्वाइन क्या करता है कि दो टेबल्स के बीच में जो मैचिंग रोज होता है उनको रिटर्न करता है। ठीक, इसका सबसे इस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक, हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम दो टेबल्स लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इनर ज्वाइंस। एक टेबल लेते हैं एम्प्लॉय, उसके अंदर है एम्प्लॉय नेम एंड सिटी। एम्प्लॉय नेम एंड सिटी। ठीक, हरि ओम स्मिथ जय, हरि ओम स्मिथ जय, पुणे मुंबई नासिक सोलापुर। पुणे मुंबई नासिक सोलापुर। ठीक, एक टेबल हम एम्प्लॉय लिए जिसमें एम्प्लॉय नेम है और सिटी है। ठीक, दूसरा टेबल हम लिए एम्प्लॉय सैलरी। उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक, ये दो टेबल हम ले लिए। हरि ओम बिल जय, हरि ओम बिल जय, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, सैलरी इज 10,000, 7,000, 10,000, 7,000, 8,000 एंड 5,000। ये आपका है दो टेबल्स। ठीक,
अब सबसे पहले कंडीशन ये है, क्या इन दोनों टेबल्स पे ज्वाइन परफॉर्म हो सकता है? क्या इन दोनों टेबल्स पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल परफॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन दो टेबल में एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो दोनों टेबल्स में कॉलम है। इन दो टेबल्स में एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो दोनों टेबल में क्या है? कॉमन है। कौन सा? एम्प्लॉय नेम, ईएमपी नेम इसमें भी है और ईएमपी नेम इसमें भी है। अब हमें जो रिजल्ट रिट्रीव करना है या फिर हमें जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है वो हमें चाहिए इस टेबल से ईएमपी नेम और दूसरे टेबल से इसकी सैलरी, इस टेबल से ईएमपी नेम और दूसरे टेबल से इसकी सैलरी। तो क्या करेगा? इनर ज्वाइन, जो मैचिंग रोज है उनको रिटर्न करेगा। देखिए इसकी क्वेरी क्या होगी। रिट्रीव करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलता है? रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट चलता है। क्या चलता है? सेलेक्ट। हमें दो टेबल से डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं सेलेक्ट। हमें क्या चाहिए? ईएमपी नेम, किस टेबल का? एम्प्लॉय का। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम कॉमा, हमें इससे सैलरी चाहिए। किस टेबल से? एम्प्लॉय सैलरी से, कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम। कौन कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एक क्या है? एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। यहां लिखेंगे एक कीवर्ड लिखेंगे इनर ज्वाइन। क्या लिखेंगे? इनर ज्वाइन। ये प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक? इनर ज्वाइन ऑन, अब हम कंडीशन लगा रहे हैं, ऑन एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट एम्प्लॉय ईएमपी नेम। दो एट्रीब्यूट्स को जो हम इक्वल करवा रहे हैं, जब दोनों टेबल्स के एक एक एट्रीब्यूट को हम क्या करवा रहे हैं? इक्वल करवा रहे हैं। ऑन एम्प्लॉय डॉट ईएमपी सैलरी इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी। ठीक है, ये है आपका सिक्वल का क्वेरी। किसके लिए? इनर ज्वाइन के लिए। सिक्वल का क्वेरी है इनर ज्वाइन। जैसे ही ये कीवर्ड लगा वैसे ही ये पता चल गया कि ईएमपी नेम को रिट्रीव कर रहा है कहाँ से? एम्प्लॉय से, और सैलरी को रिट्रीव कर रहा है कहाँ से? एम्प्लॉय सैलरी को। और ये दोनों एट्रीब्यूट्स ईएमपी ऑन ईएमपी डॉट यहाँ ईएमपी नेम होगा ना, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम। ठीक, अब जैसे ही इनर ज्वाइन लगा है वैसे ही ये चीज क्लियर हो गया कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसमें टेबल बनेगा जो क्या रिटर्न करेगा? ईएमपी नेम और सैलरी। ठीक, हरी यहां से उठाएगा। हरी, क्या यहां हरी है? कॉमन रोज, हाँ हरी है, उसके करस्पॉन्डिंग 10,000। हरी सैलरी इज 10,000। ठीक, अब ओम इसमें है, बिल्कुल है, तो ओम यहां उठाया, उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी कितनी है? 7,000। ठीक, अब बिल, स्मिथ क्या इसमें है? नहीं है स्मिथ, मैचिंग रोज नहीं है, इसका मतलब स्मिथ को रिटर्न नहीं करेगा। फिर जय यहाँ है, हाँ है, कॉमन रोज को केवल रिटर्न कर रहा है। ठीक, जय का 5,000, जय इज 5,000। ठीक है,
तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन। ये क्या है आपका इनर ज्वाइन। देखिए मैचिंग रोज के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। मैचिंग रोज के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन। अब देखिए आउटर ज्वाइन। तो ये इनर ज्वाइन की क्वेरी है सीक्वल की। ये सारे जो एसक्यूएल का एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, ठीक। अब देखिए आउटर ज्वाइन क्या करता है। इनर ज्वाइन में एक प्रॉब्लम ये है, इनर ज्वाइन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेटा लॉस है या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई। हम चार नाम था ना, इंप्लॉय का चार नाम था, तो चार वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन तीन ही आया। जो अभी इसके पहले टेबल में दिखाया गया है उसमें इंप्लॉय का चार नाम था लेकिन तीन ही इंप्लॉय आया। एक इंप्लॉय का इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एक इंप्लॉय का इंफॉर्मेशन क्या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसी लॉस को दूर करने के लिए मैचिंग रोज एज वेल एज नॉन मैचिंग रोज को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं आउटर ज्वाइन। मैचिंग रोज एज वेल एज नॉन मैचिंग रोज को रिट्रीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउटर ज्वाइन। तो इसीलिए बोला जाता है आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड आल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग टेबल from one attribute and return null for the corresponding another attribute। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जिस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मान लीजिए लेफ्ट वाले टेबल से हम वैल्यू उठा रहे हैं, लेफ्ट वाले टेबल से वैल्यू उठा रहे हैं, तो सारा लेफ्ट वाले टेबल का हम वैल्यू रख दिए और राइट वाले टेबल में क्या होगा, जो मैचिंग है उसके करस्पॉन्डिंग तो रिटर्न किया, लेकिन जो नॉन मैचिंग है, जैसे जो लेफ्ट वाले टेबल में हरिओम स्मिथ जय, स्मिथ जो नॉन मैचिंग था वो क्या होगा, उसके जगह क्या होगा, नल रिटर्न होगा। उसके लिए उसके जगह क्या रिटर्न होगा, नल, ठीक। तो आउटर ज्वाइन क्या है, आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड आल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग टेबल्स विथ नल वैल्यूज। जहां वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है वहां हम क्या लिखते हैं, आउटर ज्वाइन में नल लिखते हैं, ठीक है। देखिए आउटर ज्वाइन, outer join and extended form of the inner join। extended form of the inner join। In this, the rows in one table having no matching rows in the other table, having no matching rows in the other table
will also appear in the result table with nulls. Will also appear in the result tables with nulls. ठीक, क्या बोला गया है इसमें? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द इनर ज्वाइन, मतलब क्या है? इनर ज्वाइन का ऑपरेशन तो सबसे पहले परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, साथ ही इन दिस द रोज इन वन टेबल हैविंग नो मैचिंग रोज इन द अदर टेबल विल आल्सो अपीयर इन द रिजल्ट टेबल विथ नल्स। ठीक, रोज इन वन टेबल, जो पहले टेबल के रोज हैं वो भी अपीयर होते हैं विथ टेबल विथ नल, किसके साथ? नल वैल्यू के साथ। ठीक, तो ये आपका आउटर ज्वाइन। जनरली आउटर ज्वाइन आर ऑफ थ्री टाइप्स, देखा जाए अब। outer join are of three types. First is left outer join, second is right outer join, and third is full outer join. Left outer join, right outer join and full outer join. Generally outer join are of three types. First is left outer join, second is right outer join and third one is full outer join. ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। किसकी बात करेंगे? लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, देखिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या होता है, इसके नाम से ही क्लियर है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड। सबसे पहले तो ये हो गया, रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड ऑल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विथ करेस्पॉन्डिंग नल वैल्यू फ्रॉम द राइट टेबल। समझ में सबको आया क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले जो दोनों कॉमन वैल्यूज है उसको रिटर्न किया, दोनों कॉमन वैल्यूज को रिटर्न किया, फिर लेफ्ट टेबल के बाकी वैल्यूज को जो कि नॉन कॉमन है, लेफ्ट टेबल के बाकी वैल्यूज को जो कि नॉन कॉमन है उनको रिटर्न किया, उसके करस्पॉन्डिंग जो राइट टेबल की वैल्यू है वो वहां क्या पुट कर दिया? नल पुट कर दिया, वहां क्या पुट कर दिया? नल। इसीलिए बोला गया है लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड आल्सो नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल with corresponding null values from the right table। ठीक, देखिए इसमें returns matching rows from the tables that are being joined। फिर दूसरा क्या है? and also non-matching rows from the left table and also non-matching rows from the left table in the result
left table in the result and places null values in the attributes that come from the right table. And places null values in the attributes that come from the right table. वही जो बताया गया है अभी, returns matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the left table in the result. Non-matching rows from the left table in the result, जितने non-matching rows हैं लेफ्ट टेबल के वो सारे रिजल्ट में आएंगे एंड प्लेसेस नल वैल्यूज इन द एट्रीब्यूट्स दैट कम फ्रॉम द राइट टेबल, और उसके करस्पॉन्डिंग जो राइट टेबल के एट्रीब्यूट हैं वहां क्या वैल्यू होगा, वहां लिखा जाएगा नल। क्या लिखा जाएगा? नल। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फिर से अगर हम उसी टेबल की बात करें, दो टेबल्स थे मेरे पास, एक एम्प्लॉय था और दूसरा एम्प्लॉय सैलरी। एमपी नेम एंड सिटी, क्या क्या थे इसमें? हरि, ओम, स्मिथ एंड जय। ठीक है, पुणे, मुंबई, नासिक, सोलापुर। पुणे, मुंबई, नासिक एंड सोलापुर। मेरे पास एक टेबल ये है। ठीक, दूसरा टेबल है एम्प्लॉय सैलरी। वहां जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। एम्प्लॉय नेम है हरि, ओम, बिल, जय। हरि, ओम, बिल, जय। कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, कंप्यूटर आईटी, फिर कंप्यूटर आईटी। 10,000, 7,000, 10,000, 7,000, 8,000 एंड 5,000। ठीक है, ये मेरे पास अनदर टेबल है। ठीक, सबसे पहले ये देखें क्या इन दोनों टेबल पे ज्वाइन परफॉर्म हो पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल परफॉर्म हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दो टेबल्स क्या है, दो टेबल्स के ये दोनों एट्रीब्यूट्स कॉमन है। ठीक, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए इस टेबल से, सैलरी चाहिए दूसरे टेबल से। ठीक है, एम्प्लॉय नेम चाहिए इस टेबल से और सैलरी चाहिए दूसरे टेबल से, यूजिंग लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यूजिंग लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखिए, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट एमपी नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी डॉट सैलरी फ्रॉम टेबल नेम कौन कौन से? एम्प्लॉय। अब हम इनर ज्वाइन के जगह लिखेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्या लिखेंगे?
लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एम्प्लॉय यहाँ लिखते हैं हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक, ऑन क्या, किस पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू, जगह नहीं है तो यहां लिख रहे हैं हम एम्प्लॉय सैलरी डॉट ईएमपी नेम, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, इसका मतलब कि लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव करेगा विद करस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज। तो क्या इसका आउटपुट होगा, एक रिटर्न होगा ईएमपी नेम और दूसरा क्या रिटर्न होगा, सैलरी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहले जो मैचिंग रोज हैं उनको रिटर्न करेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट टेबल के जो नॉन मैचिंग रोज बचे हुए हैं उनको रिटर्न करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग राइट टेबल के एट्रीब्यूट में क्या रखेगा, नल। हरी मैचिंग है, हाँ है, हरी सैलरी कितनी है इसकी 10,000, ठीक। ओम मैचिंग है, हाँ है, ओम सैलरी की कितनी है इसकी 7,000। बिल, बिल इसमें स्मिथ है, इसमें नहीं है इसमें, ठीक। जय, जय है, जय ये आ गया, जय ये हो गया, जय की सैलरी 5,000। अब ये तो हो गया इनर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर है, मतलब लेफ्ट टेबल का जो रिमेनिंग वैल्यू है, कौन सा बच रहा है इसमें, स्मिथ बच रहा है, स्मिथ बच रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग तो यहाँ है नहीं इसमें, उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी क्या रखेंगे, नल रखेंगे, सैलरी क्या रखेंगे, नल। स्मिथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, नल, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन returns the matching rows from the tables that are being joined and also non-matching rows from the left table with corresponding null values from the right table। ये है आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्या है ये आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक। तो फिर से यही कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स दैट आर बीइंग ज्वाइंड एंड also non-matching rows from the left table with corresponding null values from the right table, ठीक है। तो आउटर ज्वाइन कितने टाइप्स का होता है, आउटर ज्वाइन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज लेफ्ट आउटर, सेकेंड वन इज राइट आउटर एंड थर्ड वन इज फुल आउटर ज्वाइन। फर्स्ट इज लेफ्ट आउटर, सेकेंड इज राइट आउटर एंड थर्ड इज फुल आउटर ज्वाइन। तो ये आपका लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट, जैसे ही हम यहाँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखते हैं, जैसे ही यहाँ हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखते हैं, इसका मतलब तुरंत ये क्वेरी समझ जाता है, तुरंत ये क्वेरी समझ जाएगा कि जो लेफ्ट टेबल है, ये लेफ्ट टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर ज्वाइन। यहां एक चीज भूल गया है, एम्प्लॉय सैलरी होगा यहाँ, एम्प्लॉय सैलरी ऑन। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब लेफ्ट टेबल क्या है, एम्प्लॉय है, और राइट टेबल क्या है, एम्प्लॉय सैलरी है। लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय और राइट टेबल क्या है, एम्प्लॉय सैलरी। जैसे ही हम यहाँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखते हैं, इसका मतलब ये जो लेफ्ट टेबल है, इस लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करेगा विथ करेस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज। करेस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज, ठीक है, ये रिट्रीव करेगा, ठीक। तो ये आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन था। अब आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।